सभी को हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय गुरु गोरक्षनाथ, नमो आदेश। आज हम श्री सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग देवबंद साहमपुर की धरा पर अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आए हैं। पहले तो हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं कि सदैव कि गुरु भगवान का हम सब के ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे और आप सभी भी गुरु भगवान के श्री चरणों में जुड़े। आज हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में एक प्रश्न नहीं, आशा और स्तुति करने के लिए आए हैं कि गुरुदेव, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों, आप इस पर सब विचार बताइए गुरुदेव। पहले तो सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार आदेश। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति त्रेता युग में जो उद्यालक मुनि आपने सुने होंगे, उद्यालक मुनि 88,000 वर्ष जब तप कर लेते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें जैसे ही वरदान देने के लिए चलते हैं तो इंद्र बोलते हैं, भगवान मैंने परीक्षा नहीं ली है, मैं परीक्षा ले लूं। तो वो जब परीक्षा लेते हैं तो उर्वशी को एक मोहिनी रूप धारण कराते हैं और उसके मोहिनी के स्वरूप में उद्यालक मुनि फंस जाते हैं। तो पुनः ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु से वरदान में उसे उर्वशी को मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं, ये उर्वशी आपको ऐसे मिलने वाली नहीं है, अप्सरा है और इंद्र की परीक्षा में आप फंस चुके हैं। तो वो कहते हैं, कुछ भी है, मुझे तो ये उर्वशी चाहिए, क्योंकि उसकी हस्त रेखा उस समय बता रही थी, जो बनाई हुई रेखा थी कि इससे जो शादी करेगा 3 लोक का स्वामी बनेगा। वो उद्यालक मुनि के मन में बैठ गया। तो उद्यालक मुनि को भगवान विष्णु ने कहा, यदि आपको यही प्राप्त करनी है तो आपको इसके अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। तो उर्वशी राजा रघु के यहाँ चंद्रवती के स्वरूप में उत्पन्न हुई और चंद्रवती जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक दिन ऐसा हुआ, वो अपनी सखियों के साथ नदी स्नान पे जा रही थी और उसी नदी पे आगे उद्यालक मुनि स्नान कर रहे थे। उनका जब वहां पसीना छिटका तो वो एक अद्भुत फूल बना और फूल की अद्भुत खुशबू हुई। तो चंद्रवती ने जब वो फूल देखा तो उसने देखा, भाई फूल है, खुशबूदार है, ऐसा कभी देखा नहीं। तो उन्होंने सखियों को कहा, सखियों ने कहा आप ही उठा लो। तो चंद्रवती ने जैसे ही वो फूल उठाया तो वो फूल सूंघा और सूंघते ही चंद्रवती के उदर में गर्भ रह गया। तो जब गर्भ रह गया तो चंद्रवती भी सोच रही है और जहां वो तुलती थी फूलों में, वो भी सोचते हैं आज वजन कैसे बढ़ा। वह बात धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने राजा रघु को बता दिया। राजा रघु ने विचार किया कि अपना सम्मान भी रह जाए और लड़की की जान भी हमारे हाथ से कोई पाप न हो, बच जाए। तो राजा रघु चंद्रवती को वन में छोड़ाए। तो वन में 9 महीने उपरांत उनके एक पुत्र का जन्म होता है। वो चंद्रवती पुत्र को उसी नदी में प्रवाहित कर देती है। लड़का उल्टी तरफ को गुजरता है, जिधर से पानी आता है उधर को बहने लगता है। तो किनारे किनारे चलती है और देखती है कि उद्यालक मुनि फिर स्नान कर रहे, और उनकी वो गोद में देखा कि उद्यालक मुनि ने बच्चे को उठा लिया। विचार कर रहे कौन है, डायन है, क्या है। तो उनकी जब नजर चंद्रवती पे पड़ी तो वहां कहते हैं कि ये कौन है तू परीसी, और तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। तो वो चंद्रवती कहती है, मैं राजा रघु की छोरी हूँ, अवधपुरी मेरा गांव है और चंद्रवती मेरा नाम है, और जिसे तू गोदी में ले रहा है ये तेरा जाम है। तो सारी वार्ता हुई दोनों की। वार्ता होने पे एक दूसरे से प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, रहने लगे। फिर उनके उस लड़के का नाम नासकेतु रखा गया। नासकेतु जब युवावस्था को प्राप्त हुआ उस समय देखा तो वो अपने प्यार में मगन और अपनी कुटिया का दरवाजा बंद किए अपने विहार कर रहे हैं। जैसे नासकेतु आवाज देता है, हाँ माता, हाँ पिता, तो वहां पर वो उनकी बात नहीं सुनते। तो वो शाप देता है, जाओ जिस प्यार में तुम अंधे हुए इस प्यार में तुम अंधे ही बन जाओ। तो उस समय से चंद्रवती और उद्यालक मुनि दोनों अंधे हुए। जैसे ही वो अंधे हुए उन्होंने कहा, पुत्र तुम तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा, मैं तो वापस नहीं आऊंगा, जिस प्यार में तुम नग्न और अंधे हुए हो उसी प्यार से मेरे जैसा पुत्र पैदा होगा, तुम्हारी सेवा करेगा।
तो उद्यालक मुनि का वो पुत्र जब पैदा होता है तो उसका नाम श्रवण रखा जाता है। वहां तक श्रवण और श्रवण के माता पिता दशरथ के काल में वो दशरथ के हाथों से श्रवण मरा, उसके हाय के में उद्यालक मुनि और चंद्रवती मरे। तो उनका दूसरा जन्म गोरखपुर प्रांत में एक राजा के घर होता है, उद्यालक मुनि का जन्म, और सिद्धार्थ उसका नाम रखा जाता है। सिद्धार्थ को जब ये ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा तो कहीं और जाना चाहिए था, तो वो शिवालिक की ओर चला, प्रस्थान किया, और चढ़ते चढ़ते जब कैलाश की चोटी पर चढ़ा, वहां देखा तो बर्फ का गुम्बार है, बर्फ की एक शिला है, और वहां लिखा एक मंत्र है, और उसके नीचे लिखा जो इस मंत्र को 7 बार पढ़ेगा वो अंदर प्रवेश करेगा। तो उद्दालक मुनि ने उस मंत्र को पढ़ा, दरवाजा खुला तो अंदर जाके देखता है गुफा में 3 आसन है, 2 पर आदमी बैठे हैं महात्मा स्वरूप और एक खाली है, और एक दीवार पर महालक्ष्मी की यानी दुर्गा स्वरूप प्रतिमा है। उससे आवाज आ रही, हे मानव जिस मंत्र को पढ़ के अंदर प्रवेश किया है उसी मंत्र को पढ़ के आगे बढ़ो। तो वो जैसे ही बढ़ते गए उस गुफा में अंदर, उस मंत्र का जाप करते गए, तो उन्हें सारा ज्ञान हुआ तू कौन था, क्या तुझे करना था और कहाँ तू फंसा, वो सारा ज्ञान हुआ। और उसे ये ब्रह्म का पता लगा कि परम पिता परमात्मा ही एक अटूट और अटल शक्ति है और उनके बिना सब कुछ व्यर्थ है। और जब वो निकले तो पशुपतिनाथ मंदिर के पास निकले और नेपाल के राजा ने उन्हें पहचाना। तो उन्होंने जब सिद्धार्थ को उनके घर लाए तो उन्होंने अपने परिवार को जैसे ज्ञान बताया कि ये सब संसार व्यर्थ है, और भगवान का जब बोध उन्होंने सुनाया, ज्ञान सुनाया, ज्ञान को ही बोध कहते हैं, तो सारे परिवार के सिद्धार्थ के साधु बने, संन्यास लिया सबने, और उन्हें भगवान कहा क्योंकि उन्होंने उन्हें बोध कराया, ज्ञान कराया है भगवान का। तो वहां से बौद्धिस्ट धर्म की उत्पत्ति हुई। तो इससे पता लगता है कि सिद्धार्थ जो थे, उद्यालक मुनि जो थे, बौद्ध जो थे, जिसे बुद्ध कहा गया, वो भगवान विष्णु के उपासक थे। और आज लोग हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन पूजा पद्धति, उससे हट रहे हैं और फिर भी कह रहे बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का है, बुद्धिस्ट तो बुद्धिमान को कहते हैं, और बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म के ज्ञान है, और ब्रह्म का ज्ञान उसे होगा जिसे परमात्मा ने बुद्धि दी है। जो भगवान बुद्धि जिसको देता है वो तर्क वितर्क में नहीं फंसता, वो अटल शक्ति की हमेशा उपासना में लीन रहता है, और वसुदेव कुटुंबकम के अपने मंत्र को जीवन में उतार कर सारी पृथ्वी वासियों से अपना प्यार दुलार करता है, सबको एक समान समझता है, उसे बुद्धिस्ट कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर इस वीडियो में आप सभी को जानकारी दी है। आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और इस पर बड़ा विचार करें, और जो आपकी कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है या कैसा भी आंसर है तो कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को शेयर करें। जुड़े हमारे गुरुदेव भगवान से। आप इस आश्रम में आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, नमो सत आदेश।